स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। तो सेकेंड ईयर सभी ट्रेड का 16 से 31 जनवरी यानी आज से एग्ज़ाम स्टार्ट है। तो आपके लिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की वजह से तो हमने 11 पार्ट में पूरी आपकी जो सीरीज है 418 क्वेश्चन की वो कंप्लीट करवा दी। उसको आप लोगों ने देख लिया होगा। अगर नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है और यूट्यूब टेक स्टडी आईटीआई आप सर्च करके प्लेलिस्ट में ज़रूर देखिएगा। तो अब आपका क्या है, एग्जाम चल रहा है तो एक रिवीजन आपका करवा देते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मॉडल पेपर आपके लिए लेकर हम आ गए। हिंदी इंग्लिश दोनों में है। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, इस तरह से बेल आइकन को भी जरूर हिट कीजिए जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, जिससे कि आपको कोई भी वीडियो हम अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। क्योंकि हम डेली बेसिस पर वर्कशॉप कैलकुलेशन, ट्रेड थ्योरी और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का एक एक मॉडल पेपर एटलीस्ट लेकर आने वाले हैं आपके पूरे एग्जाम में। साथ ही साथ जो भी एग्जाम में आपके क्वेश्चंस आएंगे उसका भी हम शाम को रिव्यू आपका जरूर करवाएंगे। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लिया होगा। बाकी यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे टेक स्टडी आईटीआई तो इस तरह से आपको एक चैनल देखने को मिलेगा। इस पर आप आइए और यहाँ पर आप आकर देखेंगे कि जो आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेकेंड ईयर उसकी यहाँ पे पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। इस प्लेलिस्ट से अगर आप तैयारी कर लेते हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की अपने, यहाँ पे देखेंगे आप पूरा आपको एक पूरी प्लेलिस्ट मिलेगी। यहाँ पे आप अपने ट्रेड के अकॉर्डिंग देख लीजिए। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेकेंड ईयर में आप जाएंगे तो हमने क्या आपका पार्ट 10, पार्ट 11, पार्ट 9 इस तरह से पूरा यहाँ पे करवाया हुआ है। इसको आप लोग अगर देख लेते हैं तो आपको 100% नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। अब यहाँ पे हम लोग एक एक क्वेश्चन करते जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन जो है उसका आंसर आपको हमें करना है कमेंट बॉक्स में। जिसका भी आंसर सही होगा हम उस पर रिप्लाई और लाइक जरूर करेंगे। क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में है। अगर वीडियो की मेहनत थोड़ी सी पसंद आती है आपको तो लाइक कर दीजिएगा, जिससे आपके लाइक से यूट्यूब इसको और आगे भी प्रमोट करते, जिससे और बच्चों तक भी ये वीडियो पहुँच पाए। कोई भी सुझाव आपका हो, कोई भी कमेंट हो तो ज़रूर करिएगा। उस पर भी हम आगे वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, जिस तरह से भी आपको लगेगा आपके लिए सूटेबल होगा उस तरह से। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, हाय हाउ आर यू, व्हाट्सअप, दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ। फॉर्मल कम्युनिकेशन के, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, पोलाइट कम्युनिकेशन या नन, यानी नमस्ते, आप कैसे हैं, क्या हो रहा है, ये किसके उदाहरण हैं। औपचारिक संचार, अनौपचारिक संचार, विनम्र या कोई नहीं। तो ये हैं आपके अनौपचारिक संचार। ऐसा आप अपने फ्रेंड सर्कल में या अपने ऐसे फैमिलीज में बात कर सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। इसमें देखिए टेबल, वायर, सॉकेट, केबल, हैमर, नेल, पाइप, मोटर, रेफ्रिजरेटर आर एग्जाम्पल्स ऑफ। ये किसके एग्जाम्पल हैं, एक्शन वर्ड के। अब ध्यान दीजिए, टेबल, तार, सॉकेट, केबल, हथौड़ा, कील, पाइप, मोटर, रेफ्रिजरेटर, इनको आप सुनते हो तो आप क्या किसी चीज़ का नाम पता चलता है, आपके मन में एक इमेज घूम जाती। पाइप मतलब ऐसा गोल होगा, लंबा होगा, कील मतलब नुकीली होगी। तो ये क्या है, ये नेमिंग वर्ड है। हमने क्या किया, इनका नाम रखा हुआ है, इनके नाम से हम इनको पहचान जाते हैं कि ये क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, अ क्विक सेल्फ इंट्रोडक्शन इज कॉल्ड। एक क्विक सेल्फ इंट्रोडक्शन, एक त्वरित स्वपरिचय को हम क्या कहते हैं, तो उसे ही हम बोलते हैं एलिवेटर पिच। आप लिफ्ट में जा रहे हो, लिफ्ट में आप चढ़े, ऊपर उसका पहुंचे और गेट खुलने तक अगर आप किसी को इंट्रोड्यूस कर दें उतने टाइम में, उसी को हम बोलते हैं एलिवेटर पिच। जनरली 30 सेकंड में बोला जाता है कि आप अपने बारे में एक क्विक इंट्रोडक्शन दे दीजिए, उसी को बोलते हैं एलिवेटर पिच। क्वेश्चन नंबर 4 है, रोल मॉडल्स स्पेस पीपल टू फॉलो देम। ध्यान दीजिए, मॉडल पेपर्स देख के आप 25 में 25 स्कोर कर पाएंगे कि नहीं वो तो हम नहीं कह सकते, बट हाँ अगर आप वो 11 पार्ट एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का देख लेते हैं तो आप 25 में 25 जरूर स्कोर कर पाएंगे। तो प्लीज़ उसको देखिएगा जरूर। रोल मॉडल्स यहाँ पे देखिए पूछा, रोल मॉडल क्या है, लोग उनका अनुसरण करें। तो रोल मॉडल क्या करते हैं, लोगों को इंस्पायर करते हैं यानी प्रेरित करते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, जिससे कि लोग उनका क्या करें, अनुसरण करें, फॉलो करें। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, अ टाउन इज स्पेस देन अ विलेज बट स्पेस देन अ सिटी। अब इसमें ध्यान दीजिए, जो हिंदी का ट्रांसलेशन आएगा, वैसे तो ग्रामर का पोर्शन है तो ये आपको हिंदी में नहीं मिलेगा। यहाँ पे हमने हिंदी ट्रांसलेट कर दिया है। आपको सब जहाँ बड़ा छोटा छोटा बड़ा दिख रहा होगा, बट एक्चुअल में यहाँ क्या आएगा, टाउन जो होता है हमेशा क्या होता है, एक विलेज यानी गाँव से क्या होता है, कस्बा बड़ा होता है, लार्जर, बट एक सिटी से क्या होता है, छोटा होता है। तो राइट आंसर क्या हो गया, लार्जर एंड स्मॉलर। एक कस्बा गाँव से क्या होता है, बड़ा होता है, लेकिन शहर से छोटा होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है देखिए, बी स्पेस बुक फ्रॉम अ लाइब्रेरी। हम लाइब्रेरी से बुक क्या करते हैं, हम लाइब्रेरी से बुक क्या करते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं, उधार लेते हैं या कोई नहीं। तो बोरो करते हैं यानी उधार लेते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है देखिए, देयर इज वाटर स्कार्सिटी इन द लोकेलिटी, द एरिया इज पॉल्यूटेड, नॉइजी, ड्राई, अनइवन। मोहल्ले में क्या है, पानी की किल्लत है। तो एक एरिया कैसा हुआ है, क्षेत्र कैसा हुआ, सूखा क्षेत्र हुआ। कैसा क्षेत्र हुआ, सूखा यानी ड्राई। क्वेश्चन नंबर 8 है देखिए, अब ये देखिए आपका ग्रामर का क्वेश्चन है, तो इसको हिंदी ट्रांसलेट करने का कोई मतलब नहीं बना, इसलिए हमने हिंदी नहीं ट्रांसलेट किया, या आपको हिंदी में मिलेगा भी नहीं। एवरेस्ट स्पेस द स्पेस पीक इन द वर्ल्ड स्पेस इन तिब्बत।
तो एवरेस्ट क्या है? हाईएस्ट पीक है। एवरेस्ट द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, दुनिया का हाईएस्ट चोटी, सबसे ऊंची चोटी कहाँ पर है? इज इन तिब्बत। तो क्या आ गया आपका? ऑप्शन सी, एवरेस्ट द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड इज इन तिब्बत। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज स्ट्रेस? तनाव क्या है? क्या है तनाव? फीलिंग ऑफ जॉय, फीलिंग ऑफ सरप्राइज, फीलिंग ऑफ डिलाइट या फीलिंग ऑफ फ्रस्ट्रेशन या डिसअपॉइंटमेंट। तो तनाव क्या होता है आपका? निराशा या निराशा की भावना होती है, एक तरह का तनाव यानी टेंशन या स्ट्रेस। क्वेश्चन नंबर 10, ये भी आपको हिंदी में नहीं मिलेगा। BIS स्टैंड्स फॉर, तो BIS क्या होता है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। BIS क्या होता है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 11 है, इन सोशल मीडिया वी यूज स्पेस टू कन्वे आवर फीलिंग्स एंड इमोशंस। तो सोशल मीडिया में हम अपनी फीलिंग्स, इमोशंस कैसे शो करते हैं? ऑब्वियस सी बात, हम किससे शो करते हैं? इमोजीज से शो करते हैं। किससे शो करेंगे? इमोजीज से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, आइडेंटिफाई द प्रोफेशनल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। इसमें क्या करना है? जो प्रोफेशनल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है उसकी आपको पहचान करनी है। फेसबुक है, स्नैपचैट है, लिंक्डइन है या व्हाट्सअप है। तो ये तीनों क्या हैं? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। बट जो प्रोफेशनल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है वो क्या है? लिंक्डइन आपका क्या है? प्रोफेशनल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हेन वी राइट लेटर्स, ईमेल्स, मैसेजेज एटसेट्रा वी आर यूजिंग। जब हम पत्र, ईमेल, संदेश आदि लिखते हैं तो हम क्या उपयोग कर रहे हैं? एम्प्लॉयबिलिटी, वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन या नन। तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन आपका बी, वर्बल कम्युनिकेशन, क्योंकि हम उसमें अपने वर्ड्स लिख के कोई चीज़ पहुँचा रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? वर्बल कम्युनिकेशन। कोई चीज़ हम बिना लिखे, बिना कहे, सिर्फ अपने बॉडी लैंग्वेज से, गेस्चर से अगर कहते हैं तो उसे हम कहते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। क्वेश्चन नंबर 14, एन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट टू कैरी व्हेन अटेंडिंग एन इंटरव्यू इज। एक इंटरव्यू आप अटेंड करने जा रहे हो तो कौन सा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आप कैरी करेंगे अपने साथ? कवर लेटर, रिज्यूमे, लीव लेटर या नन। तो आप क्या कैरी करेंगे? आप कैरी करेंगे रिज्यूमे। इसी को हम CB भी कहते हैं, करिकुलम विटाe। क्वेश्चन नंबर 15 है, द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन इज। औपचारिक संचार का सबसे प्रभावी तरीका है चैटिंग, ट्वीटिंग, टाइपिंग या ईमेल। बातें, ट्वीट, टाइपिंग या ईमेल। तो ईमेल जो होता है ये फॉर्मल कम्युनिकेशन का सबसे प्रभावी यानी सबसे इफेक्टिव तरीका होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, पावर पॉइंट फाइल्स है। तो जो पावर पॉइंट फाइल्स होती है उनका जो एक्सटेंशन होता है क्या होता है? .ppt। कई बार आपको PPTX ना मिलके .ppt मिलेगा। ध्यान दीजिए, जो MS Office 10 था उसमें PPTX होता, उससे पहले PPT होता था, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका? .ppt। .doc किसका? वर्ड फाइल का। .xls एक्सेल सीट का है। .jpg इमेज फाइल का है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे आप 4 क्वेश्चन कवर हो सकते हैं। ये देखिए 17 आ ही गया, द मोस्ट कंपैटिबल फॉर्मेट फॉर सेविंग इमेज। इमेज को सेव करने के लिए सबसे अनुकूल फॉर्मेट क्या है? तो वो क्या होता है? JPG, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? जॉइंट फोटोग्राफिक ग्रुप। ध्यान दीजिए, जॉइंट फोटोग्राफिक ग्रुप। तो एक क्वेश्चन और आपका आ सकता है, JPG का फुल फॉर्म तो आप बता सकते हैं आसानी से, क्या होता है? जॉइंट फोटोग्राफिक ग्रुप। क्वेश्चन नंबर 18, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वाईफाई स्टैंड्स फॉर। तो वाईफाई को हम क्या बोलते हैं? वायरलेस फिडेलिटी वायरलेस सिग्नल या वायरलेस फिडेलिटी आपका यहाँ पे राइट आंसर है। 19, अ स्पेस इज अ कंप्यूटर दैट प्रोवाइड्स डेटा टू अदर कंप्यूटर्स। ए स्पेस एक कंप्यूटर है जो अन्य कंप्यूटरों को क्या प्रदान करता है? डेटा। तो उसे हम क्या कहते हैं? सर्वर कहते हैं। ऑप्शन डी, सर्वर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 20, मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ समथिंग एट अ सर्टेन लेवल इज कॉल्ड। किसी वस्तु की गुणवत्ता को एक निश्चित स्तर पर बनाए रखना कहलाता है संचार यानी कम्युनिकेशन, समस्या को सुलझाना प्रॉब्लम सॉल्विंग, स्थिरता यानी सस्टेनेबिलिटी या इंटरेक्शन यानी परस्पर क्रिया। तो हम क्या बोलते हैं उसको? स्थिरता यानी सस्टेनेबिलिटी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, द प्रोसेस ऑफ लर्निंग अ कम्प्लीटली न्यू सेट ऑफ स्किल्स टू परफॉर्म अ डिफरेंट टाइप ऑफ ए जॉब इज। कौशल का एक बिल्कुल नया सेट सीखने की प्रक्रिया जिससे कि आप एकदम एक अलग प्रकार का कार्य कर सकें, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं री स्किलिंग। ऑप्शन बी, री स्किलिंग। अप स्किलिंग क्या होता है? आप कोई काम जान रहे हैं उसी में आप एक एडवांस लेवल का काम सीख लें। जैसे एक लकड़हारा हो, लकड़ी काटने वाला हो, वो नॉर्मल जो कुल्हाड़ी होती है उससे लकड़ी काट रहा हो, बाद में वो क्या करे? इलेक्ट्रिक जो कुल्हाड़ी आती है, इलेक्ट्रिक सा आती है, उससे लकड़ी काटने लगे, तो उसको हम बोलेंगे अप स्किलिंग, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? जब कंप्लीट सेट ऑफ न्यू स्किल होगी तो क्या बोलेंगे उसको? री स्किलिंग। जैसे एक प्लम्बर इलेक्ट्रिक वायरिंग का काम सीख लिया, करने लगे, तो उसे हम क्या बोलेंगे? री स्किलिंग।
क्वेश्चन नंबर 22 है चेंज द वर्ब टुक इन द पैसिव वॉइस। अब टुक को आप क्या करना है, पैसिव वॉइस में बदलना है। तो पैसिव वॉइस में जैसे ही बदलेंगे क्या हो जाएगा, वाज टेकन या वेयर टेकन। ऑप्शन डी वाज टेकन या वेयर टेकन। क्वेश्चन नंबर 23 है ट्रैवलिंग इन द सी इज कॉल्ड। ये आपका क्वेश्चन 9 तारीख को पूछा गया था एग्जाम में, जो 9 जनवरी को एग्जाम हुआ था, उसे हम बोलते हैं वॉयज। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। समुद्र में ट्रैवल करने को हम क्या कहते हैं, वॉयज। क्वेश्चन नंबर 24 विच वन इज अ डूज ऑफ डिस्कशन एटिकेट्स। लूज योर टेम्पर, लिसन टू अदर्स, टॉक अबाउट रिलेटिव डिटेल्स, यूज इम्पोलाइट और रूड लैंग्वेज। चर्चा यानी कोई डिस्कशन हो रहा है उसका शिष्टाचार क्या करें, कौन सा है। अपना आपा खो दें, दूसरों की सुने, अप्रासंगिक विवरण के बारे में बात करें या अभद्र या अशिष्ट भाषा का प्रयोग करें। तो क्या है यहाँ पे, दूसरों की सुने, लिसन टू अदर्स इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 है व्हाट इज कॉल्ड अ मीडिया प्रेजेंटेशन शेयर्ड ओवर द इंटरनेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 7 और 8 दोनों तारीख को ये पूछा गया था। लाइव मीडिया, लाइव टेलीकास्ट, वेबकास्ट या सेमिनार। तो इंटरनेट के ऊपर साझा की गई मीडिया प्रस्तुति को हम क्या कहते हैं, लाइव मीडिया, सीधा प्रसारण, वेबकास्ट या सेमिनार, उसे हम कहते हैं वेबकास्ट। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर है। तो ये 25 क्वेश्चन तो आपके मॉडल पेपर के हो गए। अब आपको यहाँ पे बताना है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया कई बार, करेक्ट आंसर ऑप्शन के साथ आपको कमेंट करना है। विच वन इज़ नॉट अ कैरियर साइट टू फाइंड जॉब। linkedin.com, timesjob.com, babajob.com या शादी.com। तो इनमें से कौन सी जो है कैरियर साइट नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, क्योंकि इस पर आपको रेगुलर मॉडल पेपर्स, रेगुलर स्टडी की वीडियोज़, रेगुलर जॉब, रेगुलर अप्रेंटिसशिप और ITI के अपडेट सब कुछ मिलता रहेगा। थैंक यू वेरी मच।